स्टीयरिंग को बाहर बाहर पकड़ना चाहिए। काफ़ी लोग मैंने ये भी देखा है कि बिल्कुल स्टीयरिंग को इस तरह से करके घुमाते हैं, मतलब उनको घूमता नहीं है तो इस तरह पकड़ते हैं अंदर से और इस तरह से मोड़ते हैं स्टीयरिंग को, ठीक है, इस तरह से मोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टीयरिंग को किस तरह से पकड़ना चाहिए और किस तरह से मोड़ना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि गाड़ी को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह से गाड़ी को सुरक्षित रोकना चाहिए। तो वो वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि आप भाई स्टीयरिंग पे बिल्कुल जजमेंट होना चाहिए, तभी आप स्टीयरिंग को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, अच्छी तरह से घुमा सकते हैं। कई बार मैंने देखा कि जब आप लोग फ्रेशर होते हैं, मतलब बिल्कुल जो नए नए गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, वो क्या करते हैं स्टीयरिंग को कभी इस तरह पकड़ते हैं, कभी मोड़ते भी है तो इस तरह से मोड़ते हैं, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैं स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि इससे पहले आप वीडियो देखे होंगे तो एक जवान भाई को हम सिखा रहे थे गाड़ी चलाना, और उनको बार बार बोल रहे थे भाई स्टीयरिंग को यहाँ पे पकड़ो, लेकिन वो क्या कर रहे थे, पकड़ तो रहे थे, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके हाथ यहाँ पे आ जा रहा था, और जब ये टर्न ले रहे थे स्टीयरिंग को तो बिल्कुल इसका हाथ जो इस तरह से हो जा रहा था, ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हो जा रहा था। जब कहीं राइट टर्न लेते थे तो भाई इसका हाथ इस तरह हो जाता, मतलब एक ही जगह पे वो पकड़ ही रखते थे, स्टीयरिंग को छोड़ते ही नहीं थे। और मैंने और एक चीज़ नोटिस किया है न्यू ड्राइवर के साथ, जब मैं गाड़ी चलाना सिखाना चाहता हूँ किसी को, तो उनको मैं देखता हूँ कि बहुत जोर से हैंडल को पकड़ते हैं, बिल्कुल स्टीयरिंग को टाइट से पकड़ के रखते हैं। उनको डर लगता है कि यार कहीं गाड़ी हमारा इधर उधर ना चला जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को आज हम अच्छी तरह से सिखाने वाले हैं कि किस तरह से स्टीयरिंग को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी करते हैं कि सर मोड़ पे कितना स्टीयरिंग को घुमाना चाहिए, मतलब कितना घुमाना चाहिए। उनका माइंड में ये सेटअप रहता है कि कहीं 60 डिग्री घुमाना चाहिए कि 80 डिग्री घुमाना चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि उनका यही सोचना होता है कि स्टीयरिंग को शायद हम 60 डिग्री घुमाएं, 70 डिग्री घुमाएं, इतना ही घुमाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग अच्छी तरह से एक एक चीज़ हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आता है कि स्टीयरिंग को किस तरह से पकड़ना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टीयरिंग को बिल्कुल एक हाथ से पकड़ के चलाते हैं। एक हाथ से पकड़ना तो गलत बात नहीं है, लेकिन एक हाथ से पकड़ना और चलाना कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, जैसे हम एक हाथ से भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा उतने अच्छी तरह से बैलेंस नहीं मिलेगा। मान के चलिए हम 90-100 का स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और हमारा उस वक्त हमारा बैलेंस उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कभी कभी देखे होंगे रोड पे, हाईवे रोड पे भी बहुत तेज़ी से हम गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल आपको देखने में लगता है कि बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लहरे टाइप से होता है कहीं के रोड, मतलब अचानक से आपको लगेगा इससे झुक गया गाड़ी, जंप से उठा गाड़ी इस तरह हो गया। तो उस ऐसी जगह पे आप एक ही हाथ से अगर पकड़ के चला रहे हैं तो उसी जगह पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और हल्का से भी आपका मिस्टेक हुआ तो आपका स्टीयरिंग क्या होता है, या तो राइट आ जाएगा या तो लेफ्ट की ओर घूम जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका गाड़ी का बैलेंस जो है बिगड़ सकता है, आपका गाड़ी बिल्कुल राइट या टर्न जा सकता है, तेज़ी में आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप हमेशा दो हाथ से स्टीयरिंग को पकड़िए। दूसरी बात ये भी होता है दोस्तों कि आजकल की जितने भी गाड़ियाँ आ रहा है स्टीयरिंग पे ही यहाँ पे एयरबैग रहता है। अगर आप यहाँ पे पकड़ के चलाते हैं तो जब भी ये एयरबैग फटेगा, तो एयरबैग का काम होता है आपका फेस को प्रोटेक्ट करना, तो ये आपका फेस को प्रोटेक्ट ना करते हुए आपके हैंड को, आपके हाथों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि जब खुलता है ना, क्योंकि हम लोग तो सीट बेल्ट बांधे रहते हैं ना, यहाँ पे सीट बेल्ट बांधा हुआ रहता है, तो हम लोग हल्का से झुकते हैं और स्टीयरिंग का जो एयरबैग है यह इतना खुल जाता है, तो इससे क्या होता है आपका फेस बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ सामने अगर आपका हाथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा चोट आ सकता है आपके हाथों पर, तो इसलिए दोस्तों एक हाथ से कभी भी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। तो दूसरी बात दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि भाई स्टीयरिंग को तो पकड़ते हैं दोनों हाथ से, लेकिन इतना टाइट से पकड़ते हैं कि वो हैंडल घुमाने को बोलते हैं तो भाई घुमा ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है यार घूम ही नहीं रहा, इस तरह से उनको लगता है। तो भाई स्टीयरिंग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना है, बिल्कुल आप नॉर्मल जिस तरह से पकड़ते हैं उस तरह से नॉर्मल पकड़िए। और दोस्तों बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहा है कि सर स्टीयरिंग को किस जगह पे पकड़ना चाहिए। तो भाई स्टीयरिंग को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस जगह पे पकड़िए, बिल्कुल एक घड़ी की तरह। इसे मान के चलिए ये घड़ी है, तो घड़ी में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 9 बजता है और यहाँ पे 3 रहता है, मतलब 9:15। 9:15 ये सबसे अच्छा जजमेंट है। आप स्टीयरिंग को जब शुरुआत में सीखना चाहते हैं तभी आप इस तरह से पकड़िए। बहुत सारे लोग इस तरह से पकड़ते हैं, तो भाई इस तरह से पकड़ के मत गाड़ी चलाइए, क्योंकि यहाँ पे एयरबैग होता है और एयरबैग कभी भी खुल सकता है, ठीक है, तो इससे आपका हाथ को डैमेज हो सकता है। और यहाँ पे स्टीयरिंग को पकड़ कर काफ़ी लोग चलाते हैं, तो इससे भी आपका बैलेंस नहीं मिलेगा उतना। जब आप तेज़ी रफ्तार से गाड़ी चलाइएगा तो यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा जजमेंट होता है भाई
आप बिल्कुल इस जगह पे पकड़ के चलाइए। देखिए स्टीयरिंग पे एक कर्व भी बना हुआ है इस जगह पे, देखिए। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप लोग स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, ठीक है, टाइट को मत पकड़िए। और सबसे अच्छी बात है कि स्टीयरिंग को बाहर बाहर पकड़ना चाहिए। काफ़ी लोग, मैंने ये भी देखा है कि बिल्कुल स्टीयरिंग को इस तरह से करके घुमाते हैं, मतलब उनको घूमता नहीं है, तो इस तरह पकड़ते हैं अंदर से और इस तरह से मोड़ते हैं स्टीयरिंग को, ठीक है, इस तरह से मोड़ते हैं। तो वो गलती नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये इस जगह पे पकड़ते हैं तो इससे आपका और एक चीज़ बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट अच्छी तरह से ले सकते हैं गाड़ी का, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारा वीडियो बनाया है कि स्टीयरिंग से आप जजमेंट ले सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड का। वो वीडियो दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस आई वाला बटन पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों, जब भी आप स्टीयरिंग को पकड़िएगा बिल्कुल आराम से पकड़िए, मतलब नॉर्मल पकड़िए, ठीक है। और एक काम कीजिए, ये वाला जो अंगूठा है इसको यहाँ पे रखिए इस तरह से, और ये वाला फिंगर इसको इस तरह से रखा कीजिए। शुरुआत में आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए तो आप किसी तरह पकड़ सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन शुरुआत में इस तरह पकड़ना चाहिए। इसको इस तरह पकड़िए और यहाँ पे इस तरह से पकड़िए। इससे क्या होता है, आप बिल्कुल आसानी से स्टीयरिंग को जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्टीयरिंग को किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए। तो एक बार दोस्तों, आप स्टीयरिंग का जो है साइड में उसका फील ले लीजिए इस तरह से, देखिए, ठीक है, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से इसका एक बार फील ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें। उसके बाद स्टीयरिंग को किस तरह से मोड़ना है वो चीज़ आपको बताते हैं। इसमें भाई एक ही ट्रिक्स है, पुल एंड पुश, ठीक है। मान के चलिए हमको राइट की ओर मोड़ना है गाड़ी को, तो हम किस तरह से मोड़ेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे न्यू ड्राइवर को देखा है कि बिल्कुल इस तरह से मोड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं तो भाई इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोड़ते हैं और बिल्कुल इस तरह से मोड़ते हैं। लेफ्ट लेना तो उनका हाथ छूटता ही नहीं यहाँ से, तो वैसे गलती नहीं करना है आपको। ये हाथ इसी जगह पे रहेगा। तो देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं हम। मान के चलिए हम मुझे राइट टर्न लेना है, तभी क्या करेंगे हम, राइट टर्न लेने के लिए हमें राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह पकड़ना है और पुल करेंगे, पुल एंड पुश, ठीक है। मान के चलिए मेरे राइट को टर्न लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुल किए, देखिए इस हाथ को हम बिल्कुल लूज कर दिया, मतलब बिल्कुल आसानी से छोड़ दिया। यहाँ पे जो हम पकड़े नहीं है इस तरह से, ठीक है, पकड़े हुए नहीं है हम यहाँ पे हमारा हाथ तो है लेकिन हम इसको पकड़े हुए नहीं है। देखिए इस तरह से करना है, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, इस हाथ को जब यहाँ लाए तो इस हाथ को यहाँ से लाके इसको ऊपर की ओर पुश करना है और इसको यहाँ से पुल करना है, मतलब इसको पुल किए हम और यहाँ से इसको पुश किए, ठीक है। फिर देखिए पुल पुश, पुल पुश, ठीक है। अब देखिए मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, क्या करेंगे हम, पुल पुश, पुल पुश, पुल पुश, पुल पुश, पुल पुश, इस तरह से, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताने वाले हैं कि स्टीयरिंग को कब और कितना मोड़ना चाहिए। तो यहाँ से सपोज डेट कि मुझे बिल्कुल यू टर्न लेना है, तो यहाँ पे हम स्टीयरिंग को कितना मोड़ेंगे। तो काफ़ी लोगों का ये कमेंट रहता है कि सर यहाँ पे 60 डिग्री मोड़ना है या 70 डिग्री मोड़ना है, वो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जब यू टर्न लीजिएगा तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल लेफ्ट की ओर पूरा स्टीयरिंग को मूवमेंट कर दीजिए, ठीक है, पूरा हम घुमा लिए स्टीयरिंग को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा गाड़ी जब मुड़ेगा वैसे वैसे स्टीयरिंग को हम राइट की ओर घुमाएंगे, ठीक है। देखिए हम मुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो क्या करेंगे, जैसे अब मुझे लग रहा है कि स्टीयरिंग को बिल्कुल इस रोड पे मुझे सीधा करना है, तो बिल्कुल राइट की ओर धीरे धीरे मोड़िए। जब तक आपको नहीं लगेगा कि हमारा गाड़ी बिल्कुल सीधा हो गया तब तक आप राइट की ओर मोड़ते रहिए। ये तो हो गया पहला सिस्टम। तो और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब कभी भी आप हाईवे रोड पे चलते हैं, मतलब इस प्रकार रोड पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड चलते हैं, तो कभी भी स्टीयरिंग को अचानक से इस तरह से नहीं मोड़ना है, ठीक है। इससे आपका गाड़ी जो है बिल्कुल पलटी मार सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है आपको, स्टीयरिंग को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा तो उस वक्त आपका गाड़ी बिल्कुल पलटी मार सकता है। मान के चलिए यहाँ पे मोड़ना है, तो क्या कितना मोड़ेंगे, देखिए मोड़ रहे हैं हम। मुझे ये नहीं समझना है कि मुझे इतना डिग्री में मोड़ना है, आपको तब तक मोड़ना है जब तक आपको लगेगा कि हमारा गाड़ी बिल्कुल इस तरह घूम गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे मुझे राइट की ओर मोड़ना है, ठीक है। तो हम राइट की ओर यहीं से मोड़ना स्टार्ट कर दिए। अब जब मुझे लगेगा कि स्टीयरिंग हमारा गाड़ी बिल्कुल सीधा हो गया है, तब स्टीयरिंग को फिर से वापस राइट की ओर लाइएगा, इस तरह से, देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको गाड़ी को हम स्पीड करके समझाते हैं कि स्पीड में आपको स्टीयरिंग को कितना मोड़ना चाहिए।
अब मान के चलिए मुझे वो साइड वाला रोड पे जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अचानक से स्टीयरिंग को बिल्कुल इस तरह से कट कर देंगे, हमारा तुरंत चला जाएगा। वो उससे गलती कभी नहीं कीजिएगा। जब जाना है उस साइड की ओर तो क्या करेंगे, हम बिल्कुल धीरे धीरे स्टीयरिंग को हल्का हल्का मोड़ेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, इस तरह से हल्का हल्का मोड़े, फिर उतना ही वापस हम सीधा कर दिए। ठीक है, हम लेफ्ट की ओर लेके गाड़ी को खड़ा करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इंडिकेटर को दिए सबसे पहले, और हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का, देखिए यहाँ पे हल्का हल्का करना, हल्का हल्का इतना कितना किए, और फिर से वापस स्टीयरिंग को हम उसी जगह पे ले आए। इस तरह से हमारा गाड़ी सुरक्षित रुक गया। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने पुल और पुश टेक्निक का बताया था तो आपने यहाँ पे लागू नहीं हुआ। भाई हाईवे रोड पे बिल्कुल हल्का से मुझे मोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे मुझे इतना ही में काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्या किया, गाड़ी को लेफ्ट केयर कर खड़ा किया, तो जस्ट हल्का से इतना किया, ठीक है, स्टीयरिंग को इतना घुमाए तो आगे क्यों चला गया, फिर से हम स्टीयरिंग को वापस इतना ला के हम गाड़ी को सीधा कर दिए, मतलब यहाँ तक हल्का सा आएगा राइट की ओर, तो यहाँ पे आके गाड़ी हमारा सीधा हो जाता है। स्टीयरिंग मतलब टायर जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस तरह से आप स्टीयरिंग को मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।